सपोज्ड टू, यू आर नॉट सपोज टू टॉक टू मी लाइक दिस, आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। व्हेन एम आई सपोज टू कम, मुझे कब आना है। वी आर नॉट सपोज टू स्पीक लाउड, हमें ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। सो नाउ अब ये सपोज टू का मतलब क्या होता है दोस्तों? सपोज टू का मतलब अलग अलग एक्सप्रेशंस में अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। सपोज टू का मतलब हैज टू हैव टू के लिए भी होता है, जहां पे हम हैज टू हैव टू लगाते थे वहां पे भी हम सपोज टू के हिसाब से यूज कर सकते हैं। सेकंड, जहां पे शुड होता है, सजेशंस होते हैं, वहां पे भी सपोज टू यूज करते हैं। जहां पे एंगर, थोड़ा गुस्सा दिखाता है, वहां होता है ना कि ना व्हाट एम आई सपोज टू डू, अब क्या ही करूं मैं, तो व्हाट एम आई सपोज टू टॉक नाउ, व्हाट एम आई सपोज टू से, अब मुझे क्या ही बोलूं। तो वहां पे जब गुस्सा दिखाते हैं तो वहां पे भी हम सपोज टू को यूज करते हैं। कैसे कैसे करते हैं देखते हैं हम लोग यहाँ पे सारे एग्जांपल। फर्स्ट यूज होता है ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के लिए हम लोग सपोज टू करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूंगा यू आर सपोज टू कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम, यू आर सपोज टू कंप्लीट, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, दिस इज योर ऑब्लिगेशन, यू आर सपोज टू कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम, मतलब आपको अपना होमवर्क जो है टाइम पर खत्म करना चाहिए। यू आर सपोज टू कम ऑन टाइम, आपको टाइम पे आना चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, नहीं शुड में तो हम सपोज यूज करते ही हैं कि आपको टाइम पे आना चाहिए, यू शुड कम ऑन टाइम, बट यू आर सपोज टू मतलब यहां पे अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यू आर सपोज टू कम ऑन टाइम, यू आर सपोज टू स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है ना, ये काम आपको करना चाहिए। ही वॉज सपोज टू कॉल मी बट ही डिडंट, अब इसका मतलब क्या हुआ कि उसको मुझे कॉल करना था लेकिन उसने नहीं किया। ही वॉज सपोज, ये उसकी जिम्मेदारी थी, दैट वॉज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ही वॉज सपोज टू कॉल मी। भाई हाउ वुड आई गेट टू नो, मुझे कैसे पता लगेगा? ही वॉज सपोज टू कॉल मी, उसको मुझे कॉल करना था बट ही डिडंट, लेकिन उसने नहीं किया मुझे कॉल। तो यहां पे जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं, तो वहां पे हम सपोज टू को यूज करते हैं कि ऐसा करना चाहिए या उसको ऐसा करना था। ही वॉज सपोज टू इन्वाइट ऑल हिज फ्रेंड्स, उसको अपने सारे दोस्तों को बुलाना था, ये उसकी जिम्मेदारी थी। ही वॉज सपोज टू सेंड द इन्विटेशन, उसको इन्विटेशन भेजने थे। तो कोई भी काम जो किसी को करना था ये उसकी जिम्मेदारी थी। तो कोई भी काम किसी को भी करना था या मुझे करना था, तो वहां पे हम सपोज टू को यूज करते हैं जब भी जिम्मेदारी की बात आती है। ठीक है, सेकंड आता है एक्सपेक्टेड एक्शन। एक्सपेक्टेड एक्शन की जब हम बात करते हैं, यानी कि जहां पे अपेक्षा होती है किसी भी चीज से, एक्सपेक्टेशंस होती है, उम्मीद होती है कि यार ऐसा होना चाहिए। इट वॉज सपोज टू रेन टुडे, इट वॉज सॉरी। अब अच्छा एक चीज और बता देता हूं मैं आपको कि ये जो सपोज टू होता है ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों में होता है, यानी कि ये तो इजेमार के साथ भी सपोज टू लगता है और वॉस वर्ब के साथ भी सपोज्ड टू यूज किया जाता है, और किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ ये सपोज टू यूज नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा आप, इजेमार और वॉस वर्ब के। तो अगर मैं बोलूंगा इट वॉज सपोज टू रेन, मतलब तो बारिश होनी थी, इट वॉज सपोज टू रेन, बारिश होनी थी, और इट इज सपोज टू रेन मतलब आज संभावना है कि आज बारिश हो, तो इट इज सपोज टू रेन टुडे, आज बारिश होने की संभावना है, इट इज सपोज टू रेन टुडे। ठीक है ना, तो ये एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे, दिस इज एक्सपेक्टेड एक्शन। द ट्रेन वॉज सपोज टू अराइव एट 6 PM, अब यहाँ पे देखिए पास्ट आ गया, द ट्रेन वॉज सपोज टू अराइव, यानी कि ट्रेन जो है 6 बजे तक आनी थी भाई, 6 बजे ट्रेन आनी थी, बट इट इज लेट, लेकिन वो लेट है। ये एक्सपेक्टेड था कि वो 6 बजे तक आएगी, बट इट इज लेट, लेकिन वो लेट है। राइट, तो यहाँ पे जब हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी चीज के लिए, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, द रिजल्ट वॉज supposed to on 5th of November, यानी कि एक्सपेक्टेड था कि वो 9th नवंबर तक डिक्लेयर हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, तो इट वाज कोई भी चीज जो एक्सपेक्टेड थी कि ऐसा होना था। एंड देन थर्ड इज रूल्स एंड ट्रेडिशंस, नियम और परंपराएं जो होती हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, जैसे कोई भी नियम या चीजों का पालन करना चाहिए, जिनको फॉलो करना चाहिए वो हम करते हैं। यू आर सपोज टू टेक ऑफ योर शूज, अब यहां पे वर्ड आ रहा है टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना। ठीक है ना, जैसे मैं अगर शर्ट या कपड़ों के लिए भी हम टेक ऑफ वर्ड यूज करते हैं, कपड़े उतारने के लिए भी टेक ऑफ वर्ड होता है, शूज उतारने के लिए भी टेक ऑफ वर्ड यूज करते हैं। तो यू आर सपोज टू टेक ऑफ योर शूज, अब आपको अपने जूते उतारने चाहिए बिफोर एंटरिंग द टेम्पल, यानी कि टेम्पल में, मंदिर में अंदर जाने से पहले आपको अपने जूते उतारने चाहिए। दिस इज व्हाट इज दिस, ये रूल है भाई, दिस इज अ रूल, ये रूल है, ये ट्रेडिशन है, ये कस्टम है हमारा कि हमें जूते उतारनी चाहिए, तो यू आर सपोज टू, ये आपकी कस्टम को फॉलो करना चाहिए आपको। इन इंडिया गेस्ट आर सपोज टू बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, गेस्ट आर सपोज्ड टू बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, यानी कि गेस्ट को जो है रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए, गेस्ट को बहुत आदर से ट्रीट किया जाना चाहिए। गेस्ट आर सपोज टू बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, यानी कि जो मेहमान है उनको बहुत आदर से
ट्रीट किया जाना चाहिए। अब ये आपकी क्या है, ये नियम है, इनको फॉलो करना चाहिए, ये ट्रेडिशन है, इनको फॉलो करना चाहिए। तो कोई भी काम जो हमें करना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको और बता देता हूं कि जैसे मैं बता रहा था ना अभी आपको, अपना गुस्सा दिखाने के लिए भी सपोज टू को यूज किया जाता है। गुस्सा दिखाने के लिए कैसे यूज करते हैं, जैसे आप कहीं पे रह रहे हो, आप किसी के साथ रूम शेयर करके रह रहे हो, और वो जो दूसरा बंदा है वो किसी और थर्ड आदमी को और ले आता है और बोलता है कि यार ये भी अब अपने साथ रहेगा, और अब आपको गुस्सा तो बहुत आ रहा है। तो अब उसे पूछा, अच्छा बता अब तू क्या बोलता है इसमें। तो अब मैं बोला, आपने जवाब दिया, बोले अब मैं क्या ही बोलूं भाई। अब आपको गुस्सा तो आ रहा है अंदर से, लेकिन अब बोला मैं क्या ही बोलूं भाई, तू लेके तो आ गया, अब मैं क्या ही बोलूं। तो व्हाट एम आई सपोज टू से नाउ, व्हाट एम आई सपोज टू से नाउ, अब मैं क्या ही बोलूं, अब मैं क्या ही करूं, व्हाट एम आई सपोज टू डू नाउ। तो मैं अब यहां पे इस तरह से एंगर और गुस्सा दिखाने के लिए भी हम सपोज टू को यूज करते हैं। यू आर नॉट सपोज टू टॉक टू मी लाइक दिस, आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। ये अब आपकी मतलब ये अगेन यू आर शोइंग द एंगर, इसमें भी आप गुस्सा दिखा रहे हो। यू आर नॉट सपोज टू टॉक टू मी लाइक दिस। वेयर एम आई सपोज टू सिट, वेयर एम आई सपोज टू सिट मतलब मुझे कहां पर बैठना है, मुझे कहां पर बैठना है। तो वेयर एम आई सपोज टू सिट, यू आर आस्किंग, आप यहां पूछ रहे हो वेयर एम आई सपोज टू सिट मतलब मुझे कहां पे बैठना चाहिए या मुझे कहां पर बैठना है। ठीक है, तो हैज टू हैव टू में जैसे बोलते हैं ना, यू आर सपोज टू रीच बाय 10 o'clock मतलब तुम्हें 10 बजे तक वहां पहुंचना है। यू आर सपोज टू रीच, ये आपकी क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, बॉस जिम्मेदारी है आपकी। यू आर सपोज टू रीच बाय 10 o'clock, तुम्हें 10 बजे तक वहां पहुंचना है, तो यू हैव टू रीच बाय 10 o'clock। वहां पे हैज टू यूज करते थे, वहां पे हम सपोज टू भी यूज करते हैं इस तरीके के सेंटेंसेस में, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ सपोज टू। You have to use it. You are supposed to practice English regularly. You are supposed to practice. ये आपकी responsibility है दोस्तों. You are supposed to practice English regularly.